नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को राजधानी भोपाल और इंदौर में फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर और ए एंड कंपनी के मालिक पीयूष गुप्ता के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। भोपाल में फेथ ग्रुप के ऑफिस से करीब 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं, जबकि क्रिकेट स्टेडियम समेत 100 संपत्तियों का पता चला है। एक जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में अभी तक विभाग या किसी भी अधिकारी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 500 करोड़ रुपए की बेईमानी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। सफाई के मामले में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 बन गया। अर्बन मिनिस्टर हरदीप पुरी की मौजूदगी में गुरुवार को दिल्ली में ऑनलाइन कार्यक्रम में परिणाम की घोषणा की गई। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लीग के 3 क्वार्टर में भी इंदौर अव्वल रहा है। भोपाल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और पूर्व निगम आयुक्त आशीष सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के कुल 10 अवार्ड मिले हैं। इनमें इंदौर के अलावा भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, नगर पालिका सिहोरा, नगर परिषद शाहगंज, नगर परिषद कांटाफोड़ और छावनी परिषद महू कैंट शामिल हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है। स्वच्छता को लेकर इंदौर ने हैट्रिक के बाद एक बार फिर चौका लगाया है। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आया है। इंदौर के नंबर 1 आने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्वच्छता सभ्यता का रूप ले चुकी है और निश्चित ही इंदौर स्वच्छता में चौके के साथ छक्का भी लगाएगा। और इंदौर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। लगातार चौथी बार इंदौर देश में प्रथम स्थान पर आया है। अद्भुत है इंदौर और इंदौर की जनता। मैं वहां की मेयर श्रीमती मालिनी गौड़ जी को, इंदौर के सांसद, सभी विधायक साथीगण, सभी पार्षद, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और पूरी टीम को बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। दुनिया में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है। अब केवल देश से नहीं, दुनिया से स्वच्छता का पाठ पढ़ने, सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इंदौर आते हैं। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा, छक्का भी इंदौर मारेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के घटकों में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। इनमें शहरों में स्वच्छता, साफ सफाई, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और उनका प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और शहरों की स्वच्छता बनाए रखने के नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास प्रमुखता से किए गए। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप खुले में शौच से मुक्त राज्य का गौरव प्राप्त किया और हमारे 234 शहर ओडीएफ और 160 शहर ओडीएफ के परीक्षण में सफल हुए हैं। इसी क्रम में कचरा मुक्त शहर के मूल्यांकन में राज्य के 18 निकाय स्टार रेटिंग प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जो देश में सर्वाधिक शहरों के मामलों में द्वितीय स्थान पर है। गौरतलब है कि विगत 3 सर्वेक्षणों में भी मध्य प्रदेश के 20 शहर देश के सर्वश्रेष्ठ 100 शहरों में रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के युवाओं के नाम जारी संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी आधुनिक डिजिटल भारत के सच्चे अर्थों में वास्तुविद थे। उन्होंने लोकतंत्र और सद्भाव को मजबूत बनाने के साथ ही भारतीय राजनीति में भविष्य की सोच के एक राजनेता की पहचान बनाई और 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं उससे हमारा युवा और किसान दोनों हताश हैं। ये वही शक्ति है जिसका देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कमलनाथ ने कहा कि वे ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भविष्य के भारत के साथ ही युवाओं के भविष्य की चिंता की।
मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स के टैक्स माफी की मांग के कारण गुरुवार को भी बस नहीं चल सकी। मुख्यमंत्री ने पूरी क्षमता के साथ 20 अगस्त से बस चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी बस ऑपरेटर्स ने मेंटेनेंस का कारण बताते हुए बसों को बाहर ही नहीं निकाला। हालांकि इसके पीछे कानूनी अड़चन आने की भी बात कही जा रही है। बस ऑपरेटरों पर करीब 70 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर वीएस चौधरी कुलसानी ने कहा है कि हमारी बात चल रही है, हमने उनसे बसों का संचालन करने को कहा है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। जबलपुर जिले के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सक्सेना ने बताया कि 15 अगस्त को वे ग्वालियर गए थे। 2 दिन बाद ग्वालियर से जबलपुर लौटे। जबलपुर आने के बाद वह 4 व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। साठिया कुआं में 2 मंजिला मकान धराशायी हो जाने के कारण भी वह वहां पहुंचे थे। शाम को स्वास्थ्य खराब लगने पर उन्होंने अपना रैपिड टेस्ट कराया, जो नेगेटिव आया। इसके बाद उन्होंने RT-PCR से अपना टेस्ट करवाया, जो पॉजिटिव आया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिए बयान में सिद्धिया को गद्दार बताया था। उसी बयान को लेकर चंबल के पूर्व दस्यु सम्राट दद्दा मलखान सिंह ने डॉक्टर का नाम लिए बगैर जमकर प्रहार किया और खूब खरीकूटी सुनाई। मलखान सिंह ने कहा कि टूटी झोपड़ी में रहने वाले, फटे झोले में दवाई लेकर टूटी साइकिल से इंजेक्शन लगाने वालों पर आज हजारों बीघा जमीन कहां से आ गई? क्या यह गद्दारी नहीं है? हम आपके साथ रहें तो गद्दार नहीं है, हम आपसे अलग निकल जाए तो गद्दार हो जाते हैं। ये तो सब आदमी की बकवास जो है, अपनी जुबान खराब करने की है। जैसे बकरी का मुंह ज़्यादा चलता है हमेशा, ऐसे कुछ नेताओं को जिनके पास कोई साधन नहीं था, जो मेरे समय पे मैंने देखा है 1.5 रुपए में एक साइकिल टूटी और 1.5 रुपए में गांव-गांव झोला टांग के इंजेक्शन लगाते थे। आज वो बड़ी बड़ी के बातें जो करने वाले जो नेता हैं, वो सिंधिया जी के खिलाफ बात करते, बगावत करते। ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़े बड़े नेतन की बात है, इसमें बड़े नेता सिंधिया जी का मुकाबला करें तो अच्छा लगता है। आज दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, ये एक बड़े स्तर के दोनों तरफ के नेता हैं, इनकी बात अलग है, उनके बीच में हमको नहीं बोलना चाहिए। अब छोटे दल के जो नेता हैं, इनकी व्यवस्थाएं सबको पता है। आज वो कोई गद्दार कहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो सब बकवास है, बेवकूफ़ी है। छतरपुर की चौबे कॉलोनी से बुधवार दोपहर को अपहृत 6 वर्षीय मासूम को पुलिस ने 12 घंटों की मशक्कत के बाद खोज निकाला। अपहरणकर्ता मासूम को जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खोप की पहाड़ी पर छुपाए हुए थे। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सुबह 11 बजे पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में अपहरण की इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर रहे थे। हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पुलिस घटना के बाद से ही सक्रिय होकर लगातार सर्चिंग करने में जुटी हुई थी। बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे प्रॉपर्टी डीलर भास्कर तिवारी के 6 वर्षीय पुत्र अभिनय तिवारी को उसके ही घर में काम करने वाले एक युवक और उसके साथियों द्वारा अपहरण किया गया था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के युवा संवाद संबोधन पर तंज कसते हुए कहा कि उनके संबोधन पर प्रदेश के युवाओं से अपील करते हैं कि वे कमलनाथ से पूछें कि उन्होंने सरकार बनने के पहले बेरोजगारों को 4000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 15 महीने में सरकार में एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की वैसे तो भाजपा को कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो अच्छा है कि वो हमला करें। विपक्ष में है तो ये उनका काम है, पर ट्विटर के माध्यम, पेपर के माध्यम से नहीं, सड़क पे भी आके करें तो नौजवान उनको बताएगा कि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, वो विरोध कर रहे हैं। जिनने एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया वो विरोध कर रहे हैं। जिनने एक वैकेंसी निकाली नहीं वो विरोध कर रहे हैं। अरे हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, इसमें विरोध कैसा? आपको करना था, आप नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हो। प्रदेश की शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को कम कर लिया है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस योजना के तहत बालिकाओं को 51,000 रुपए देने का निर्णय लिया था, जिसे प्रदेश की शिवराज सरकार ने घटाकर 26,000 रुपए कर दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है और सरकार के इस निर्णय की निंदा की है। देखिए, मामा अपने आप को मामा बोलते हैं, मेरी भांजियाँ, मेरी बेटियाँ करके सरकार में आ जाते हैं और फिर गद्दारी करके कई विधायकों को ले जाते हैं, सरकार गिरा देते हैं, सरकार बना लेते हैं। परंतु ये इस तरह की जो अच्छी योजना है, जो महिलाओं के लिए है, बच्चियों के हितकारी योजना बनाई थी कमलनाथ जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, और कन्यादान योजना में करीब 51,000 रुपए की राशि कर दी गई थी। तो आपके इसीलिए सरकार बनाते हैं कि भाई अच्छे काम है, उनको आपको जारी रखना चाहिए। और महिलाएं दिख रही हैं, महिलाओं की कन्यादान योजना की जो राशि घटाई, ये बहुत निंदनीय कृत्य है और ये शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं करना चाहिए था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।